अब जरा देखते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया और हड़प्पा कल्चर। अगर इंडिया में देखें तो जो प्री हिस्टोरिक सिचुएशन इंडिया की, जो प्री हिस्टोरिक पोर्शन इंडिया था, जो इंडिया का प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक है, जो जिसको प्राग इतिहास का कहते हैं, यह डिवाइड होता है कुछ अलग अलग कालखंडों। पहला है पैलियोथिलिक, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज। तीसरा न्योलिथिक, न्यू स्टोन एज। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण एंड मिडल एज। यह डिवीजन जरूर किया गया है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द नेशन। जो डेटिंग है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड की डेटिंग है, इसको किया गया है साइंटिफिकली, इट हैज बीन डन साइंटिफिकली। किसका इस्तेमाल किया गया है? रेडियो कार्बन डेटिंग। किसका इस्तेमाल किया गया है? रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग की विधा का इस्तेमाल कर कर, इस विधा को इस्तेमाल करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इन कालखंडों को आपस में डिवाइड करने की कोशिश की गई। यह जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द रेडियो कार्बन डेटिंग? जो लॉस ऑफ कार्बन है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लॉस ऑफ कार्बन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक अवयव में, कार्बनिक अवयव में जो कार्बन की क्षति है, तो इट इज लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो पहली क्या हो गई? रेडियो कार्बन डेटिंग। सवाल बहुत आता है। दूसरा डेंट्रोक्रोनोलॉजी। दूसरा डेंट्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या करती है? यह डेंट्रोक्रोनोलॉजी क्या करती है? ये रिफर करती है नंबर्स ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड। नंबर ऑफ, कितने रिंग के हैं? नंबर ऑफ ट्री रिंग्स, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन ए वुड। जो वुड में नंबर ऑफ ट्री रिंग्स हैं, उसको हम काउंट करते हैं। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन द वुड, द डेट ऑफ वुड इज अराइव। तो ये दो विधा है इस कालक्रम को निर्धारित करने के लिए। एक हो गया रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें लॉस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम देखते हैं। दूसरा है डेंट्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें नंबर ऑफ ट्री रिंग्स देखते हैं इनको। जो पैलोथिलिक और ओल्ड स्टोन स्टेज है, तो जो ओल्ड स्टोन एज है, यह क्या करता है? यह यह जनरली लोकेट कहाँ है? नियर वाटर सोर्सेस, स्टोन वैली एंड पोटवार प्लेटू ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द शिवालिक हिल्स ऑन द नॉर्थ इंडिया।
भीमपेटका इन मध्य प्रदेश, आडमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, एंड अटियाराम अटियाराम पक्कम नियर चेन्नई। तो एक पहला सवाल हमने क्या समझने की कोशिश की, व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, कि जो हमारा जो हमारा स्टोन एज है, जो हमारा ओल्ड स्टोन एज है, वो कहाँ कहाँ किस तरह से है। तो ओल्ड स्टोन एज कहाँ पर है, वह कहाँ लोकेटेड है, नियर वाटर रिसोर्सेस, स्टोन वैली एंड पोटवार प्लेटू, स्टोन वैली पोटवार प्लेटू, ये कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। शिवालिक हिल्स कहाँ पे है, नॉर्थ इंडिया। भीमपेटका मध्य प्रदेश, अडमगढ़ हिल नर्मदा वैली, अडमगढ़ हिल्स कहाँ पे है, नर्मदा वैली, कुरनूल आंध्र प्रदेश। कुल्लू कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अटीरम पक्कम कहाँ पे है, चेन्नई। ये क्या हो गया, ओल्ड स्टोन एज के इंस्टेंसेस। अब आप फ्री का सवाल बनाइए, थोड़ा कठिन सवाल बनेगा। जो हमारा ओल्ड स्टोन एज था, इसमें जो हम खाना प्राप्त करते, फूड कैसे हम प्राप्त करते थे, बाई हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग इटेबल प्लांट्स। इटेबल प्लांट्स को हम गैदर करके इकट्ठा करते थे और जानवरों की हत्या करते मारते थे। इसलिए इस समय के लोगों को कहा जाता था हंटर गैदरर्स। तो एक सवाल फिर क्या हो गया कि हम हंटर गैदरर्स क्यों कहते हैं, तो क्या हो गया, वाई वी कॉल हंटर गैदरर्स, वाई वी कॉल हंटर गैदरर्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस एज। क्लियर, हम इनको हंटर गैदरर्स क्यों कहते हैं, ये एक सवाल आपके लिए तैयार हो गया। तो इनको हम हंटर गैदरर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग हंटिंग के सहारे अपनी जिंदगी का निर्वाह किया करते थे। इनके टूल्स क्या क्या थे, दे यूज टू, जिनको स्टोन टूल्स थे, हैंड साइज्ड एंड फ्लैग ऑफ लार्ज पेबल्स थे, बड़े बड़े पत्थर को वो कहते हैं थोड़ा धारदार कर लेते थे। स्टोन इंप्लीमेंट्स इनके बनते थे किससे, हार्ड रॉक, इनको क्या बोलते थे, क्वार्टिजिटी, क्या होते थे, इनको बोलते थे क्वार्टिजिटी, क्या होते हैं इनको, क्वार्टिजिटी। इसके सहारे ये लोग क्वार्ट क्वार्ट जो इनके लार्ज पेबल्स थे, वो कहाँ से प्राप्त करते थे,
रिवर के टेरेस से, नदियों के मुहाने से, नदियों के से प्राप्त करते थे। ये हंट क्या करते थे यार? हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स। तो लार्ज एनिमल्स को हंट करने के लिए एक ग्रुप एक्टिविटी की आवश्यकता होती थी। तो ये ग्रुप में ये इकट्ठा होकर इफोर्ट करके ये लार्ज स्टोन एक्सेस से उनको वह उनके हंट करते थे। इनके बारे में हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। वो किस तरह से बात करते थे, कैसे किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में पता काफी कम है। जो उनकी वे ऑफ लाइफ थी वह समय के साथ विद पैसेज ऑफ टाइम वह मॉडिफाई होने लगी, क्योंकि दे मेड अटेम्प्ट्स टू मॉडिफाई इट। और जो रॉक्स मिले हैं भीमबेटका और अदर प्लेसेस में, इन लोगों ने एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन का काम आरंभ कर दिया। उन्होंने पॉट्स बनाने शुरू किए, बड़े फूड से पॉट्स बनाए। कुछ उन्होंने कुछ प्लांट की ग्रो करना शुरू किया। तो जो फ्यू ओल्ड एज पेंटिंग्स है, ये भी मिली, कहाँ मिली है? ऑन द रॉक्स ऑफ भीमपेट। का सवाल अक्सर आता है। ए फ्यू ओल्ड एज पेंटिंग्स स्टोरेज मिली है कहाँ पे? रॉक्स ऑफ भीमपेट का और अदर प्लेसेस पे। इनका पीरियड क्या किया गया है? 10,000 BC। स्टोन एज के समय को कहा गया है इट इज अराउंड 10,000 BC। उसके बाद अगला आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। जो मेसोलिथिक है, जो यह एक ट्रांजिशनल फेज है। मेसोलिथिक इज ए ट्रांजिशनल फेज। यह एक फेज ऐसा है जब वहां पे ट्रांजिशन हो रहा था बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। तो जो मेसोलिथिक एज है, जो मिडिल स्टोन एज है, वह ट्रांजिशन स्टेज है। जो पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल में और नव पाषाण काल के मध्य में है। तो जो मेसोलिथिक है, रिमेन्स आर फाउंड कहां पे? लंघाज, LANGHANG, लंघाज इन गुजरात, आडमगढ़ मध्य प्रदेश, और कुछ स्थान राजस्थान और उत्तर प्रदेश के। जो पेंटिंग्स हैं और इनकी इंग्रेविंग्स हैं, ये फाउंड कहां गया? एट द रॉक शेल्टर्स। जो एक आइडिया देती है अबाउट द सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मेसोलिथिक पीपल इन द साइट्स ऑफ पृथ्वी। जो मेसोलिथिक एज की साइट्स हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स आर फाउंड। दीज आर द टिनी स्टोन आर्टिफैक्ट्स। तो टिनी छोटे स्टोन के हैं, ऑफन नॉट मोर देन द 5 सेंटीमीटर साइज। इसलिए इसको कहा जाता है देयरफॉर इट इज बीइंग कॉल्ड, इसी कारण से इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स, इसी कारण इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। इसी इनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। तो जो हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ था, जो पैलियोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल का जो हंटिंग गैदरिंग पैटर्न था जीवन का, वह इस समय भी कंटिन्यू किया। आप बहुत ध्यान सुनिए, हर लाइन में एक सवाल बन रहा है। तो जो हंटिंग गैदरिंग पैटर्न था जीवन का, वह इस समय भी कंटिन्यू रहा। लेकिन एक शिफ्ट यहां दिखता है, फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग। आप बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में फर्क आ रहा है। तो जो एक फर्क आ रहा है, जो पैलियोलिथिक में एक बिग हंटिंग एनिमल्स के बारे में काम किया जा रहा था, यहाँ पे शिफ्ट फ्रॉम बिग हंटिंग टू द स्मॉल एनिमल हंटिंग। बिग एनिमल हंटिंग से स्मॉल एनिमल हंटिंग और फिशिंग की ओर हुआ है। द यूज ऑफ बो एंड एरो, इस पीरियड में
बो एंड एरो के इस्तेमाल का कार्य आरंभ हो गया। ऑल्सो देयर बिगेन ए टेंडेंसी टू सेटल फॉर लॉन्गर पीरियड इन एन एरिया। ठीक है, अगर एबीसीडी करके सवाल आ जाए कि पैलोथिलिक और मेसोथिलिक के बीच में फर्क क्या है, तो आपको अगर ये ठीक से याद नहीं है तो सवाल गलत हो जाएगा। तो टेंडेंसी आने लग गई कि एक एरिया में वो लॉन्गर पीरियड तक सेटल कर सके। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया, हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। एनिमल्स बोन्स इस समय की प्राप्त हुई है, जिसमें डॉग, डियर, बोर, ऑस्ट्रिच। अकेजनली हमको मिलता है burial of the dead along with some microliths and shells seem to have been practiced। लग रहा है यह एक कहते हैं रिचुअल जो है वह आरंभ हो गया। थर्ड है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक नौ पाषाण का रिमार्केबल प्रोग्रेस होता है न्यूलिथिक एज में इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसको हम 6000 से 4000 बीसी का समय मानते हैं। न्यूलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें न्यू स्टोन एज टूल्स मिलते हैं कश्मीर वैली में, बिहार के चिरंड में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, और कई दक्कन के पार्ट में। द इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट एक्सकवेट की गई इन साउथ इंडिया, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर। अभी जरूरी क्यों है, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में कहां कहां हुआ है? मस्की, साउथ इंडिया क्या है? मस्की, ब्रह्मगिरी और बेलूर, हल्लूर। कोडेकाल, कर्नाटका। पयम्पल, पयम्पली इन तमिलनाडु। पयम्पली इन तमिलनाडु। उटनूर इन आंध्र प्रदेश। तो एक आपको लिस्ट बनानी क्या पड़ेगी, नॉर्थ इंडिया में क्या क्या इस समय के इंस्टेंस मिले और साउथ इंडिया में क्या। अगर हम चीफ करेक्टरिस्टिक देखें, व्हाट आर द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फीचर ऑफ दिस एज? न्यूलिथिक, जो न्यूलिथिक एज है, जो नौ पाषाण काल है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स led to the emergence of village communities based on sedentary life. And there was a great improvement in technology of making tools and other equipments जो आदमियों के द्वारा इस्तेमाल हो रहे थे, यूज में। स्टूल, जो टूल्स बन रहे, अब क्या है, जो हमारे स्टोन टूल्स थे अब वो पॉलिश हो रहे हैं। और जो जो ये पॉलिश थे, जो पॉलिश एक्सेस थे, पॉलिश,
हमारे जो टूल्स थे वो पॉलिश, और जो हमारे पॉलिश्ड एक्सेस है, पॉलिश्ड एक्सेस मतलब चमकी हुई कटारें, जो चमकी हुई हुई कुल्हाड़ियां, पॉलिश्ड एक्सेस वर फाउंड टू मोर इफेक्टिव टूल फॉर हंटिंग एंड कटिंग ट्रीज। मड ब्रिक हाउस वेर बिल्ट इंस्टेड ऑफ ग्रास हट। जो ग्रास हट के पहले हाउस बनते थे, उसकी जगह पर मड ब्रिक के हाउस बनने लगे। व्हील्स वेर यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। पॉटरी बनाने के लिए चाक का, कुम्हार का चाक जो है, व्हील्स का इस्तेमाल होता है। Pottery was used for cooking as well as storage of food, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए और कुकिंग के लिए पॉटरी का इस्तेमाल होने लगा। लार्ज उन्स, लार्ज उन्स क्या है? पात्र। लार्ज पात्र, लार्ज उन्स वेर यूज एज कॉफिंग फॉर ब्यूरल ऑफ द डेड। बड़े बड़े उन्स यूज करने के डेड आदमी को ब्यूरल करने। इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, wheat, बरले, राइस, मिलेट, यह कल्टीवेट होने लगे डिफरेंट एरियाज। राइस कल्टीवेशन वाज एक्सटेंसिव इन द ईस्टर्न इंडिया। जो न्यूथलिक पीरियड था, इसके बाद आता है चैल्कोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक। न्यूथलिक बाद आता है चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक, चैल जो न्यूथलिक पीरियड है, इट इज फॉलोड बाय द चैल्कोलिथिक। कहते हैं इसको बोलते हैं कॉपर स्टोन पीरियड, कॉपर स्टोन, इसको बोलते हैं कॉपर स्टोन पीरियड। इट इज कॉल्ड द कॉपर स्टोन। व्हेन कॉपर एंड ब्रॉन्ज केम टू बी यूज्ड, इसमें क्या हुआ? कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों यूज किया जाता। जो न्यू टेक्नोलॉजी थी ऑफ स्मेल्टिंग, वह एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशन। बट यूज ऑफ स्टोन टूल्स वाज नॉट गिवन। स्टोन टूल्स के इस्तेमाल को कभी त्यागा नहीं गया था। सम ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स, माइक्रोलिथिक टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा, इसेंशियल आइटम। लोगों ने बिगेन टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। मेटल ओर को प्राप्त करने के लिए, धातु ऐस को प्राप्त करने के लिए लोग लंबी दूरी तक ट्रेवल करने लगे। दिस लेड टू ए न्यू नेटवर्क ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर्स। एक चैल्कोलिथिक कल्चर का आरंभ हुआ, और जो चैल्कोलिथिक कल्चर है वह इंडिया के बहुत से पार्ट में इसको प्राप्त किया गया। क्लियर? और मेटल, जो जो मेटल है, मेटल एंड क्राफ्टिंग, मेटल और उसकी क्राफ्टिंग आर्टिफिशियल का काम आरंभ हो गया। अब जो जनरली जो चैल्कोलिथिक कल्चर था, ये कहाँ उद्गम हुआ? इन द रिवर वैलीज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर। इसको याद करिए, हड़प्पन कल्चर को चैल्कोलिथिक कल्चर के पार्ट के रूप में, भाग के रूप में स्वीकार किया गया, माना गया। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, द रिवर वैली ऑफ द गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार एंड कावेरी वे सेटल्ड बाय द फार्मिंग कम्युनिटीज। जो खेतिहर समुदाय के लोग थे, इस समय साउथ में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी में खेतिहर समुदाय सेटल करा। यद्यपि
They were not using metals in the beginning of Metal Age. There is evidence of the copper and bronze artifacts. By the end of the second millennium BC, several bronze and copper objects, beads, टेराकोटा की प्राप्ति इस समय होने लगी। जो चैल्कुलिक एज है इसको फॉलो करता है आयरन एज। आयरन इज फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू द आयरन का जो उल्लेख है वह वेद में मिलता है। द आयरन एज ऑफ द सदर्न पेनिनसुला is often related to the megalithic burials. मेगालिथिक क्या है? मीन्स का लार्ज स्टोन। मेगालिथिक मतलब क्या है? लार्ज स्टोन। तो जो ब्यूरियल का पिट था, जो ब्यूरियल का गड्ढा था, वह इन पत्थरों से कवर किया था। इस तरह की जो ग्रेव्स हैं वह बहुत एक्सटेंसिवली साउथ इंडिया में प्राप्त। जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेगालिथिक साइट्स हैं यह है हल्लूर एंड मस्की कर्नाटका। हल्लूर मस्की कर्नाटका क्या है? जो ऐसी ग्रेव्स हैं जो साउथ इंडिया में प्राप्त होती है, जिसमें जिसमें कहते हैं लार्ज स्टोन रखे जाते हैं। ये कहां कहां प्राप्त हो रही है साउथ इंडिया में? हल्लूर इन मस्कीन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, आदिचल्लूर इन तमिलनाडु। अब इसी समय क्या होता है? ब्लैक रेड पॉटरी, आयरन आर्टिफैक्ट्स, होस, सिकल्स, स्मॉल weapons were found in burial pits। जो burial pits थे जहां पर लोगों को दफना, वहां पर रेड पॉटरी, आयरन के आर्टिफैक्ट, आयरन की चीजें जैसे होस, सिकल्स, हंसिया वगैरह, स्मॉल weapons वहां पर प्राप्त किया जाते थे। अब जो अर्लीस्ट एक्सकवेशन, अब हम देखते हैं, अब हम हड़प्पन कल्चर उसकी कोशिश करते हैं। जो अर्लीस्ट एक्सकवेशंस हैं इन इंडस वैली, वो कहां पे है? हड़प्पा में है, इन वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदड़ो सिंध। हड़प्पा कहां पे है? अब जरा आप देखिए कौन सी साइट कहां पे है। हड़प्पा कहां पे है? वेस्ट पंजाब। मोहनजोदड़ो कहां है? इन सिंध। तो बी बोथ प्लेसेस आर नाउ इन द पाकिस्तान। जो फाइंडिंग है इन दीज टू सिटीज, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दो शहरों की फाइंडिंग ने एक नई सभ्यता को प्रकाश में ले आया। द फाइंडिंग्स इन दीज टू सिटीज brought to light a civilization। इसको कहा गया फर्स्ट और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है? एमंग, मतलब जितनी भी साइट्स एक्सकेवेट की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कोट दीजिए। ये कहां पे है? सिंध। कालीबंगन, ये कहां पे है? राजस्थान। रोपड़, ये कहां पे है? पंजाब। अगला बनवाली, बनवाली कहां पे है? हरियाणा। लोथल, सुरकोटरा, धोलवीरा। लोथल, सुरकोटरा,
और वीरा, तो तीनों कहाँ पे हैं? गुजरात में। लोथल, सुरकोटला और वीरा, ये कहाँ पे है? गुजरात। द लार्जेस्ट सिटीज आर अप्रोक्सीमेटली 100 हेक्टेयर इन साइज। जो सबसे बड़ी सिटी है कितने में है? 100 हेक्टेयर साइज। सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट। मोहनजोदड़ो क्या है? वो लार्जेस्ट है। जितनी इंडस वैली सिटीज है, मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट है। इसके बारे में कहते हैं इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 200 हेक्टेयर्स एरिया। अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? हाउ इट हैज बीन, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? इसका इवोल्यूशन कैसे, इसका आरंभ हुआ, कैसे इसका नाम हुआ? हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा क्या है कि दो तरह की है, प्री हड़प्पा और लेट हड़प्पा। प्री हड़प्पन स्टेज एंड लेट हड़प्पन। तो हम पहले थे प्री हड़प्पन स्टेज। जो प्री हड़प्पन स्टेज है, कहाँ है सिचुएटेड, लोकेटेड ईस्टर्न बलूचिस्तान। जो एक्सकवेशन हुआ, जो खुदाई हुई है कहाँ पे? एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में खुदाई हुई, ये कहाँ पे है? 150 माइल्स अवे है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदारो से ये 150 माइल्स अवे है। तो मेहरगढ़ एक साइट है जो एक्सकवेट की गई है। 150 माइल्स कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट, 150 माइल्स नॉर्थ वेस्ट मोहनजोदड़ो से। ये रिवील करती है एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर। तो एक सवाल क्या हो गया? प्री हड़प्पन कल्चर का एग्जिस्टेंस कहां से रिवील होता है? आंसर क्या हो गया? मेहरगढ़। इस स्टेज में, जो प्री हड़प्पन स्टेज है, जो नॉर्मडिक पीपुल थे began to lead a settled agricultural life। तो जो अर्ली हड़प्पन स्टेज था, उसमें पीपुल क्या थे? लार्ज विलेज रहते थे, इसके लार्ज विलेज रहते थे। फिर एक ग्रेजुअल ग्रोथ स्टार्ट हुआ टाउन्स का, इंडस वैली में। एक ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम रूरल टू द अर्बन लाइफ। जो साइट्स है आमरी एंड कोटडीजी, अभी हम लिखा था, जो साइट्स है आमरी एंड कोटडीजी, जो साइट्स हैं आमरी एंड कोटडीजी, जो आमरी और कोटडीजी है, रिमेन्स द एविडेंस ऑफ अर्ली हड़प्पन स्टेज। तो अर्ली क्या हो गई? दीज आर द एविडेंसेस ऑफ अर्ली हड़प्पन स्टेज। इन मैच्योर हड़प्पन स्टेज, एक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के समय ग्रेट सिटी इमर्ज करने लगे। जो कालीबंगा में एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई है, विथ इट्स एलोबरेट टाउन प्लानिंग एंड अर्बन फीचर, प्रूव करती है दिस फेज ऑफ इवोल्यूशन। इन लेट हड़प्पन स्टेज द डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर स्टार्ट। जो एक्सकवेशन हुआ है लोथल में, वो रिवील करता है दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिंग बिकॉज इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं फिर रिपीट। दो तरह की चीजें आपको दिख रही है। एक क्या हो गया? एक प्री हड़प्पन स्टेज, एक हो गया पोस्ट हड़प्पन स्टेज। तो अगर आप देखें, इन द मेच्योर हड़प्पन स्टेज जो ग्रेट सिटीज हैं वो इमर्ज करने लगे। तो अगर हम कालीबंगन के एक्सकेवेशन को देखें, जिसमें एलोबरेट टाउन प्लानिंग है और अर्बन फीचर्स दिख रहा है, ये क्या क्या दिखाता है? फेज ऑफ इवोल्यूशन, उद्भव के विकास को बताता है। हम देखते हैं लेट हड़प्पन स्टेज,
द डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर स्टार्ट करता है, कहां दिखता है? जब हम एक्सकवेट करते हैं किसको? लोथल। ये क्या रिवील करता है? वह इस स्टेज के इवोल्यूशन को रिवील करता है जब हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन कर रही है। लोथल के साथ क्या हुआ है? फोर्ट मिला है, लोथल के पास एक फोर्ट मिला है, बाद मिला है। यह सराउंड कर रहा है बाय मैसिव ब्रिक वॉल, वहां पर एक मैसिव ब्रिक वॉल है एज ए फ्लड प्रोटेक्शन। तो लोथल रिमेन्स एन एम्पोरियम ऑफ द ट्रेड बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया। तो लोथल एक ऐसा एविडेंस दे रहा है जिसमें एक ट्रेड दिख रहा है इंडिया का मेसोपोटामिया से। अब डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर को हम देखने की कोशिश करें, 1931। सर जॉन मार्शल, इन 1931 में जो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने एस्टिमेट किया इसका ड्यूरेशन, एस्टिमेटेड द ऑक्युपाइड मोहनजोदड़ो 3250 to 2750, 3250 to 2750। इन्होंने इस टाइम को एस्टिमेट किया, किसके आधार पे किया उन्होंने? ड्यूरेशन ऑफ ऑक्युपेशन ऑफ मोहनजोदड़ो। Subsequently, as and when the new cities were discovered, जो डेटिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर है वह मॉडिफाई होने लगी। जब रेडियो कार्बन मेथड का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो बाय 1956 फेयरसेविस ब्रॉट डाउन, फेयरसेविस ना, तो फेयरसेविस FAIRSERVIS, फेयरसेविस ब्रॉट डाउन द डेटिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर to between 2000 to 1500, 2000। फेयर स्टडीज ने जब कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करने लगे, इसको 2000 से 1500 में हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो कार्बन डेट्स। इन 1964 डीपी अग्रवाल, देखिए 1964 डीपी अग्रवाल वह इस कंक्लूजन पे आ गए कि टोटल स्पैन ऑफ कल्चर बिटवीन 2300 एंड 1750, 2300 to 1750 BC। तो डीपी अग्रवाल किस पे आ गए? 2300 to 1750 BC। अभी भी फर्दर मॉडिफिकेशन है डेट के स्कोप में। अब हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स क्या क्या है टाउन प्लानिंग। हड़प्पन कल्चर को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं, किससे? बाय सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम। क्या होगा? स्ट्रीट और लेन्स, ग्रिड सिस्टम क्या है? स्ट्रीट एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स। स्ट्रीट और लेन एक दूसरे को राइट एंगल पे वो कट करते हैं। इस तरह जो सिटी है वह डिवाइड हो जाती है इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, each has its own citadel on high podium of mud। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड कालीबंगा तीन ऐसे शहर हैं जिनके पास साइटेडल है, दुर्ग है, हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक। बिलो द साइटेडल ईच सिटी ले ए लोअर टाउन कटिंग ए ब्रिक हाउस, वो कर देते हैं। ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है मोहनजोदड़ो का। तो जो हमको लार्ज स्केल ऑफ बर्न ब्रिक्स मिलती है जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग के बारे में आपको प्राप्त होती है। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्रिक्स है और एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग।
दूसरा रिमार्केबल फीचर क्या है? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो कनेक्ट करता था ऑल हाउसेस को टू द स्ट्रीट ड्रेन, और वह एक स्लैब से, स्टोन या ब्रिक के स्लैब से कवर्ड था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस था वो था मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जिसकी इसका मीटर क्या है? 39, 23, 8, 29 फीट लेंथ, 39, 39, 39 फीट इसकी लेंथ हो गई, 23 इसकी ब्रेथ हो गई, और 8 हो गई क्या? लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। ये इसकी साइज हो गई। देयर आर साइड रूम्स ऑफ द चेंजिंग। अब इसका जो बेड बाथ था, इसके साइड में चेंजिंग रूम्स थे। जो फ्लोर ऑफ बाथ था, ये बना था पकाई हुई ब्रिक से, पकाई ईंटों से, मेड आउट ऑफ बर्न ब्रिक। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम ए लार्ज वेल इन द एडजेसेंट रूम। जो सटा हुआ कमरा था, वाटर वहां पे लार्ज वेल से वहां जाया करता था। और एक आउटलेट था फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ बाथ, जो कि ड्रेन तक लेके जाता था। यह जो ग्रेट बाथ था, ये निश्चित रूप से एक रिचुअल बाथिंग साइट था। जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है मोहनजोदड़ो में, दैट इज द ग्रेनरी। इसकी इसका जो मेजरमेंट है, 150 फीट लेंथ, 150 फीट लंबा, और 50 फीट ब्रेथ। बट इन द साइकिल ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज ए 6 ग्रेनरी। जो हड़प्पा की साइट है, हमको 6 ग्रेनरी प्राप्त होती है। अगर हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ देखें, तो इनकी इकोनॉमिक लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होता है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, क्राफ्ट में, ट्रेड में। व्हीट एंड बर्ले इनके मेन क्रॉप्स थे। इसके अलावा क्या था? सीसम, मस्टर्ड, कॉटन। सरप्लस जो इनका ग्रेन होता था, इसको वह स्टोर करते थे। कहां पर? डेनरीज में। कौन कौन से एनिमल्स थे इनके पास? शीप, गोट्स, बफेलो। इनको इन्होंने डोमेस्टिकेट किया हुआ था। जो यूज ऑफ हॉर्स है, वो फाइनली एस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक। ए नंबर ऑफ अदर एनिमल्स वेर हंटेड फॉर द फूड, जिसमें डियर भी था। स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ आर्टिजन्स हुआ करते थे, जिसमें कौन कौन थे? गोल्ड स्मिथ, सुनार, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स जो नाव बनाते थे, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स, ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स। जो मेटल क्राफ्ट था, वो हड़प्पा का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स थे, वह बहुत सी जगह प्राप्त हुए। पॉटरी रिमेन्स प्लेन एंड सम प्लेसेस रेड एंड ब्लैक पॉटरी, रेड ब्लैक पॉटरी प्राप्त हुई है। बीड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, कई वैरायटी के बीड्स हैं, और सेमी प्रीशियस स्टोन मिले हैं। इंटरनल ट्रेड एक्सटेंसिव था इंडिया के अन्य भागों के साथ। फॉरेन ट्रेड था इनका मेनली मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान। गोल्ड, कॉपर, टिन, और कई सेमी प्रेशियस स्टोन्स ये इंपोर्ट क्या करते थे? ये गोल्ड, कॉपर, टिन, और सेमी प्रेशियस स्टोन्स। इनका एक्सपोर्ट क्या था? ये तो हो गया इंपोर्ट, आयात। एक्सपोर्ट क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, व्हीट, बर्ले, पीस, ऑयल सीड्स, और वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें कॉटन गुड्स होते थे, पॉटरी होती थी, बीड्स होते थे, टेराकोटा फिगर्स होते थे,
और आइवरी प्रोडक्ट्स थे। इस बात के सफिशिएंट साक्ष्य मिले हैं। देयर इज ए सफिशिएंट एविडेंस, मच एविडेंस, जो प्रूव करता है एक ट्रेड लिंक, एक व्यापारिक संबंध बिटवीन इंडस एंड सुमेरियन पीपल। इंडस के लोगों और सुमेरियन के बीच में एक व्यापारिक संबंध की स्थापना के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेनी सील्स ऑफ इंडियंस हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया में बहुत से सील प्राप्त हुए। तो जो ट्रेड क्या था, ट्रेड इनका बार्टर स्टाइल में था, विनिमय में होता था। द सील्स एंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ इंडस वैली रिवील्स द यूज ऑफ बुलक कार्ट के यूज का इंस्टेंस मिलता है, एंड ऑक्सन, बैलों के फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट, बोट्स फॉर द शिप ट्रांसपोर्ट एंड रिवर ट्रांसपोर्ट। इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मच एविडेंस इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ ऑफ हरप्पन्स। ड्रेस, बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्ट ऑफ द टू पीस ऑफ क्लोथ्स। दो कपड़े पहनते थे आदमी औरत, एक ऊपर का एक नीचे का। तो जो महिलाएं थी वो बीड्स पहनती थी, बीड्स वो मेन एंड वुमेन बोथ। ज्वेलरीज, बैंगल्स, ब्रेसलेट, फिलेट्स, गिडल्स, एंकलेट्स, इयरिंग्स, फिंगर रिंग्स, कानों का अंगूठियां, ये वो महिलाएं पहनती थी। जो ये ऑर्नामेंट्स बनते थे किस होते, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के और सेमी प्रेशियस स्टोन्स। जो कॉस्मेटिक का यूज था वो कॉमन था, कॉस्मेटिक यूज किया जाता था। वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स थे, पॉटरी, स्टोन्स, शेल, आइवरी एंड मेटल्स प्राप्त हुई है एट मोहनजोदड़ो। स्पिंडल्स, निडल्स, कॉम, फिश हुक्स, नाइफ्स, ये किसके बनते, कॉपर बनते थे। जो चिल्ड्रन के टॉय थे, जो क्ले कार्ड थे, बच्चों के क्ले के जो कार्ड बनाए जाते थे वो प्राप्त होते थे। मार्बल्स, बाल्स, डाइस यूज किए गए थे फॉर गेम्स के लिए। फिशिंग एक रेगुलर ऑक्यूपेशन था। हंटिंग एंड बिल हंटिंग और जो बुल फाइटिंग था इनका दूसरा एक पास टाइम था। न्यूमरस स्पेसिमेन मिले हैं हमको ऑफ द, किसके मिले हैं, वीपन्स के। वॉर क्या है, जैसे एक्स है, स्पीयर हेड है, एक्स है, भाला है, ड्रैगर्स है, बोज है, एरोज है, ये कॉपर और ब्रॉन्ज मिले हैं। उस समय का आर्ट कैसा था, कला कैसी थी। हड़प्पन का जो स्कल्पचर है बहुत हाई डिग्री का वर्कमैनशिप बताता है। फिगर्स ऑफ मेन एंड वुमेन, एनिमल, बर्ड्स, ये किसके, टेराकोटा बनाए थे, उसमें कार्विंग होती थी सील्स पे, जो दिखाती है बहुत हाई डिग्री का प्रोफिशिएंसी इनके स्थापत्य कला में, इनके स्कल्पचर्स में। फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो जो ब्रॉन्ज की बनी है, इट इज ए रिमार्केबल वर्कमैनशिप। ये कलाकारों के एक नायाबता की बात कहता है। जो उनका एक डांसिंग गर्ल है उसका राइट हैंड रेस्ट करता है ऑन द हिप। जो लेफ्ट आर्म है वो कवर्ड है विद बैंगल्स, अब वो हैंग करा लूजली और रेस्ट पोस्टर है। टू स्टोन स्टैचूज फ्रॉम हर फैमिली है, वन रिप्रेजेंटिंग द बैक व्यू ऑफ मैन एंड अदर ऑफ अ डांसर। वो बहुत अच्छा एक स्पेसमैन है स्कल्पचर में। तो टू स्टोन स्टैचू है फ्रॉम हरप्पा, वन रिप्रेजेंटिंग द बैक व्यू ऑफ द मैन एंड अदर डांसर। टेराकोटा, पॉटरी, ये हड़प्पा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेसमेंट है। बहुत फाइन आर्ट्स इंडस वैली के लोगों का है। जो पॉट्स हैं और जार्स हैं, इसको वेरियस डिजाइन के साथ इसको कलर किया गया है। जो उनकी पेंटेड पॉटरी है वो बहुत बेहतर क्वालिटी की है। जो पिक्टोरियल मोटिफ है, जो पिक्टोरियल मोटिफ है वो कंसिस्ट करता है एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, लाइक हॉरिजेंटल लाइंस, सर्कल्स,
लीव्स, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब उसके अंदर बनाए गए। सब जो पॉटरी पीस प्राप्त हुई है वो उसको मिलता है फिगर्स ऑफ फिश ऑफ पीकॉक। अब जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट है वो आज तक इसको डिसाइफर नहीं, कोई जान नहीं पाया है। जो उनके नंबर ऑफ साइंस हैं ये 400 से 600 के बीच में है, जिसमें 40 to 60 आर द बेसिक एंड रेस्ट क्या है, उनके वेरिएंट्स जो है अल्फाबेट्स हैं। स्क्रिप्ट कैसी लिखी जा रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, उर्दू लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। इनकी स्क्रिप्ट है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कुछ लॉन्ग सील्स में जो बुस्ट्रोफिडन मेथड है, राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, बुस्ट्रोफिडन मेथड, बोस्ट्रोफिडन बोस्ट्रोफिडन बोस्ट्रो एक होती है बोस्ट्रोफिडन मेथड, बोस्ट्रोफिडन मेथड, बोस्ट्रोफिडन मेथड। तो इनकी सीन्स क्या, इनकी इनकी राइटिंग कैसी है, राइट टू लेफ्ट। जो स्क्रिप्ट क्या है, राइट टू लेफ्ट है। इन फ्यू स्किल्स द बोस्ट्रोफिडन मेथड समझा, राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन अल्टरनेटिव लाइन, रिवर्स डायरेक्शन इन अल्टरनेटिव लाइन्स, यह भी अडॉप्ट की गई है। Parpola and his Scandinavian colleagues came to conclude that the Harappan script language of the Harappan was Dravid। कहा क्या गया है, यह एक द्रविडियन स्क्रिप्ट है। जो सोविल स्कॉलर्स हैं वो इस व्यू को एक्सेप्ट करते हैं, और अलग अलग व्यू उसके बारे में कहा गया है। जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट, एंड देयर इज नो डाउट दैट जब तक इसको हम इसको डिसाइफर नहीं कर देते हैं तब तक बहुत मुश्किल होगा कि हम हड़प्पन के बारे में जान पाए। अगर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, हम इसको और देखें, तो जो हड़प्पन सभ्यता की स्क्रिप्ट है जो पिक्टोरियल फॉर्म में है, इसका जो डिफर, अगर ये कभी डिसफर हो गई तो उस कल्चर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती। अगर हम उस समय की सील्स को देखें, टेराकोटा को देखें, फिगरीज को देखें, कॉपर टैबलेट्स को देखें, तो हमको एक आइडिया मिलती है रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन कल्चर। उनका चीफ मेल डेटी कौन सा था, पशुपति, हमारे शिव का पूर्वगामी, जो एक सीन में रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यौगिक पोस्टर में बैठा हुआ विथ थ्री, उसके क्या है, विथ थ्री फेसेस एंड टू हॉर्न्स। वह सराउंडेड है बाई फोर एनिमल्स। ये भी सवाल आ चुका है कि जो पशुपति की जो पूर्वगामी प्रतिमा है, तो कौन कौन से जानवर है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, each facing a different direction। Two deer, दो हिरन, appear on his feet। The chief female deity was mother goddess। जो चीफ फीमेल डेटी है वो कौन सी है, मदर गॉडेस, जो रिप्रेजेंट करती है, जो रिप्रेजेंट हो रही है एक टेराकोटा में। इन लेटर टाइम्स लिंग वर्शिप होने लगी, लिंग वर्शिप प्रिवेंट हो गई। ट्री और एनिमल्स में ऑल्सो वर्शिप बाय द हड़प्पन्स। वो विश्वास करते थे घोस्ट में एंड इविल फोर्सेस में, और उसके उससे बचाव का उपाय भी करते थे। उनका ब्यूरल मेथड, कैसे वो दफनाते थे, जो सिमेंट्री अराउंड सिटी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में और रोपर में, ये थ्रो करती है लाइट ऑन द ब्यूरियल प्रैक्टिस, इनके शवाधान प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल, कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल, ये पॉपुलर थी मोहनजोदड़ो में। एट लोथल द ब्यूरियल पिट वॉज लाइंड विद द बर्न ब्रिक्स, जो इंडिकेट करती है द यूज ऑफ कॉफिन्स। वुडन कॉफिन्स were also found at Harappa।
द प्रैक्टिस ऑफ पाव पॉट ब्यूरियल्स इज फाउंड एट द, जो पॉट ब्यूरियल का जो प्रैक्टिस था वो लोथल में प्राप्त हुआ है, समटाइम विद पेयर ऑफ स्केल्टन्स। इस बात का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है प्रैक्टिस ऑफ सती। अब हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन कैसे हुआ, कोई इसके बारे में एक मत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यह नेचुरल कैलमिटीज के कारण समाप्त हुआ। फ्लड आ गया, पहला फ्लड आ गया। दूसरा ड्राइंग ऑफ रिवर्स। तीसरा डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंड। अर्थक्वेक्स। कुछ स्कॉलर बोलते हैं फाइनल ब्लो वॉज बाय द इन्वेजन ऑफ आर्यंस। कुछ बोलते हैं कोई ऐसी बीमारी आ गई, सब उसमें मर गए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स जो मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, इससे लोग जोड़ते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ, उसकी सभ्यता मौत हुई। द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केल्टन्स, जो एक साथ कई ह्यूमन स्केल्टन्स मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, उससे लगता है कि फॉरेनर्स ने सिटी में इन्वेड किया, सबको समाप्त कर दिया। द आर्यंस कैसे किया, आर्यंस हैड सुपीरियर वेपन्स और स्विफ्ट हाउसेस थे, इसलिए हो सकता है वह जीतने में सफल रहे। यह आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता। दो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक किए, अगले में हम करते हैं वैदिक एज। थैंक यू, टेक केयर।